गुड मॉर्निंग बच्चों मैं आपको रिवीजन करवा रही हूँ। मैं नवीना झा मैम। लेसन 5। ओके, लेसन 5 में है बरसात की आती हवा। कविता है बरसात की आती हवा। ठीक है, तो इसका मैं पहले आपको कविता फिर से रिवाइज कर देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आंसर का रिवीजन कर दूंगी। आप ध्यान से अपनी कॉपी और किताब खोलिए और उसमें जहाँ पे छूट गया है उसको आप लिखिए। ओके, अब मैं आपको कविता बताने जा रही हूँ। जो ये जो कविता है उसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 ईस्वी में हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को हो गई थी। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, मधुशाला, मधु कलश, मधु काव्य, खादी के फूल, बहुत सारे इनकी रचनाएं हैं। अब मैं अपने कविता पे आती हूँ। तो बच्चों, कवि ने इस कविता में बरसात की आती हवा यानी कि वर्षा होने के बाद जो हवा चलती है उसका वर्णन करते हुए बता रहे हैं। कवि का कहना है कि वर्षा ऋतु ऋतुओं की रानी कहलाती है। बरसात के मौसम में झीनी झीनी फुहारें, ठंडी हवा के झोंकों संपूर्ण धरती और सभी प्राणियों को आनंदित कर देते हैं। पेड़ पौधा, पशु पंछी, जनजीवन के मन में तृप्ति और आनंद और उमंग की भावना भर जाती है। कब? जब बरसात होने के बाद जो हवा चलती है उसमें। यहाँ कवि ने बरसात की आती ठंडी हवाओं का बड़ा ही मनमोहक चित्र खींचा है। अब है जो इसमें कविता हम पढ़ेंगे और देखिए क्या है। बरसात की आती हवा, वर्षा धुले आकाश से या चंद्रमा के पास से या बादलों की सांस से मंद मुस्काती हवा, बरसात की आती हवा। ठीक है, इस पंक्ति में कवि का कहना है कि वर्षा ऋतु में वर्षा के साथ ठंडी हवा आती है। वर्षा ऋतु में क्या होती है? तो वर्षा के साथ ठंडी हवा आती है ना। और यह पानी बरसाने वाली आकाश से आती है या चंद्रमा के पास से आती है, चांद के पास से आती है या बादलों से आ रही है, कहीं से हो लेकिन छुपा हुआ मुस्कान के साथ आती है ना। मंद मुस्काती हवा धीमे से आती है, धीरे से आती है, बरसात की आती हवा। अब दूसरा पैराग्राफ है। यह खेलती है ढाल से, ऊंचे शिखर के भाल से, आकाश से पाताल से झकझोर लहराती हवा, बरसात की आती हवा, है ना। इसका अर्थ होगा जो यह घाटी से खेलती हुई आती है और पहाड़ के ऊंचे शिखरों से भी खेलती है। ये हवा धरती आसमान से खेलती है, यह झूलती लहराती सी आती है। यह खेलती तरुमाल से, यह खेलती हर डाल से, हर एक लता के जाल से, अटखेलती इठलाती हवा, बरसात की आती हवा, है ना। और ये जो है वो क्या करती है? तो यह खेलती तरुमाल से, है ना। तो यह जो है हरे वृक्ष से और नदी से खेलती है, हर पेड़ से लताओं से खेलती है, खेलती हुई बहुत शान से आती है, अटखेलती हुई इठलाती हुई शान से आती है, बरसात की आती हवा। अब चौथा है पैराग्राफ है। यह शून्य से होकर प्रकट, यह शून्य से होकर प्रकट, नव हर्ष से आगे झपट, हर अंग से जाती लिपट,
आनंद सरसाती हवा, बरसात की आती हवा। ठीक है, यह जो है सो यह शून्य से आती है और क्या होती है तो महान बन जाती है और आनंद से कूदती हुई आती है, हर किसी को छूकर उनको आनंद बनाती है। आनंद बनाती हुई, आनंद सरसाती हवा और आनंद बनाती हुई आती है। ये बरसात के समय आने वाली जो हवा चलती है उसका वर्णन है। ओके, अब है बच्चों देखिए, अब है क्वेश्चन आंसर। तो मौखिक क्वेश्चन है, कवि किस हवा का वर्णन कर रहे हैं? कवि किस हवा का वर्णन कर रहे हैं? ठीक है, तो कवि बरसात की जो हवा है उसका वर्णन कर रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा बरसात की हवा का। वर्षा धुले आकाश से का क्या अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो बरसात की हवा तालाब की जल से खेलती है। गौ, कवि ने बरसात की हवा को मंद मुस्काती क्यों कहा है? इसलिए कहा है कि सब कुछ के साथ खेलती हुई धीरे धीरे यह हवा मंद मुस्काती हुई आती है। मंद मीन्स होता है धीरे धीमे, तो यह धीरे धीरे आती है। झकझोरती लहराती हुई कौन आती है? कौन आती है? तो बरसात की हवा, है ना। जोर से, झकझोर मीन्स होता है जोर से, तो लहराती हुई, जोर से लहराती हुई आती है कौन? तो बरसात की हवा। यह हवा किस प्रकार आनंद बिखेरती है? मुस्कुराकर। अब सही विकल्प पर टिक लगाना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, संपूर्ण प्रकृति को कौन आनंदित करती है? तेज हवा या बरसाती हवा या आंधियाँ? तो आप टिक लगाइए बरसाती हवा। बरसात की हवा आनंद इसलिए देती है क्योंकि वृक्ष धुल जाते हैं, या चंद्रमा के पास से आती है, या शीतल और सुखदायी होती है। तो यह शीतल और सुखदायी होती है, उसमें टिक लगाएंगे। अब है बच्चों गौ, धरती और आकाश दोनों के प्रति बरसाती हवाओं का व्यवहार कैसा होता है? तो हम लगाएंगे धरती और आकाश दोनों से अटखेलियाँ करती है। राइट। अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखित है लघु उत्तरीय क्वेश्चन। तो लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखिएगा, चंद्रमा के पास से कहकर कवि आकाश की कौन सी विशेषता बता रहे हैं? तो पानी बरसाने वाली आकाश की विशेषताएं बता रहे हैं। गर्मी से तपती धरती और आकाश को कौन सुख देता है? बरसात की ठंडी हवा। बरसाती हवा हर एक लता के जाल से कैसे खेलती है? कैसे खेलती है? झूलती हुई, लहराती हुई खेलती है। ये हवाएं कहाँ से प्रकट होती है? आकाश, शिखर, पर्वत, बादल, सबसे। हमें इन हवाओं से क्या सीखने को मिलता है? मुस्काना, खुश रहना। हमेशा मुस्काना और खुश रहना, हमें यही सीख मिलती है। अब क्वेश्चन नंबर है, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। ये लघु उत्तरीय हुआ और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है। तो बच्चों दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, देखिएगा। अब जो बरसात की हवाएं कहाँ से आती है हुई प्रतीत होती है? तो कवि को ऐसा लगता है कि आकाश से, चांद के पास से, बादलों से आती हुई प्रतीत होती है। दूसरा क्वेश्चन है, पर्वत, शिखरों और ढाल में ये हवाएं कैसी लगती है? तो पर्वत, घाटी, पहाड़ के ऊंचे शिखर से खेलती हुई, झूलती हुई, लहराती सी लगती है। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 में है, हरे भरे पौधों के साथ इनका व्यवहार कैसा प्रतीत होता है? तो लिखेंगे हरे भरे
पौधों के वृक्ष से खेलती हुई, इठलाती हुई शान से यह हवा आती है। क्वेश्चन नंबर 4, ये हवाएं क्वेश्चन है, ये हवाएं कहाँ से निकलकर किससे लिपट जाती है? तो आंसर लिखिएगा, ये हवाएं शून्य से आती है, महान बन जाती है और आनंद से कूदती हुई हर किसी को छूकर उनको आनंद बनाती हुई आती है। उनको क्या करती है? तो आनंद बनाती हुई आती है। ये हवाएं शून्य से आती है, महान बन जाती है और आनंद से कूदती हुई हर किसी को छूकर उनको आनंद बनाती हुई आती है। ये बरसात की ठंडी हवा। ओके, अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 1। इसमें है, बरसात की हवाओं के चलने पर संपूर्ण प्रकृति कैसी लगती है? इसका उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। ये जो है आपको खुद से आप लिखिएगा अपने शब्दों में, मैं बता देती हूँ। तो आपको लिखना है, बरसात की हवाओं के चलने पर संपूर्ण प्रकृति जो है बहुत खुश नज़र आती है। क्या होता है? तो संपूर्ण प्रकृति जो है बहुत खुश दिखाई पड़ती है ना। मौसम, क्योंकि वर्षा होने के बाद जो है वो झीनी झीनी फुहार, ठंडी हवा के झोंके संपूर्ण धरती और सभी प्राणियों को आनंदित कर देते हैं। पेड़ पौधा, पशु पंछी और जनजीवन के मन में तृप्ति, आनंद और उमंग की भावनाएं भर जाती है। ठीक है, यहाँ कवि ने बरसात की ठंडी हवा का वर्णन बहुत ही मनमोहक चित्र के साथ, मनमोहक दृश्य के साथ दिखाए हैं, है ना। देखिए आप बुक में जो कितना खुशी से ये बच्ची जो है वो हवा चल रही है, उसका आनंद लेती हुई, पेड़ पौधा सब हरा भरा है ना। चित्र के साथ देखिए जो कितना मनमोहक दृश्य नज़र आ रहा है ना। पशु पंछी तितलियाँ सारे खुश नज़र आ रहे हैं। तो इसमें यही है, यही आपको लिखना है। जो बरसात की ठंडी हवा है वो जब चलती है तो संपूर्ण प्रकृति जो है बहुत ही खुश नज़र दिखाई देता है, नज़र आती है, वो बहुत ही खुश रहती है। इसलिए ये बरसात की ठंडी हवा को कवि ने इस तरह से वर्णन किए हैं और इसका यही अर्थ है। क्वेश्चन का आंसर मैं बता चुकी हूँ, इसको आप अच्छी तरह से इसको लिख लीजिएगा। ओके, और फिर से कहीं पे अगर छूट गया हो तो उसको आप दोबारा फिर देख लीजिएगा। क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन को जो है वो पहला क्वेश्चन का आंसर देख ही रहे हैं क्या है, फिर दूसरा क्वेश्चन का आंसर, हो गया। अब शिखरों और ढाल में ये हवाएं कैसी लगती है? तो पर्वत घाटी पहाड़ के ऊंचे शिखर से खेलती हुई, झूलती हुई, लहराती हुई नज़र आती है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में हरे भरे पौधों के साथ इनका व्यवहार कैसा लगता है, प्रतीत होता है? तो हरे भरे पौधों के वृक्ष के साथ ये ऐसा व्यवहार लगता है जैसे कि ये इछलाती हुई शान से आती है ना। इसका व्यवहार ऐसा लगता है हवा का जैसे कि ये इछलाती हुई, खेलती हुई आती है। ठीक है, अब चौथा भी वही है, ये हवाएं कहाँ से निकलकर किससे लिपट जाती है? तो आंसर हो जाएगा, ये हवाएं शून्य से आती है, महान बन जाती है और आनंद से कूदती हुई हर किसी को छूकर उनको आनंद बनाती हुई आती है। हर किसी को छूकर उनको
आनंद बनाती हुई आती है ना। ये जो लास्ट पंक्ति है, जो यह शून्य से होकर प्रकट, नव हर्ष से आगे झपट, हर अंग से जाती लिपट, आनंद सरसाती हवा, बरसात की आती हवा। सरसाती मीन्स होता है बिखेरना, है ना, और हर्ष मीन्स होता है आनंद, खुशी। तो इसलिए इसका जो है, ये हवाएं शून्य से आती है, महान बन जाती है और आनंद से कूदती हुई हर किसी को छूकर उनको आनंद बनाती हुई आती है ना। उनमें आनंद बिखेरती हुई आती है, आनंद सरसाती हवा। आनंद जो है, खुशी जो है, वो बिखेरती हुई आती है। ओके, यह बरसात की आती हवा। बरसात में जो हवा चलती है, वो यही हवा का वर्णन किए हैं, बरसाती हवा का। वर्षा ऋतु जो है, वो ऋतुओं का रानी माने हैं लेखक, ऋतु का रानी, और उसमें जो हवा चलती है उसका वर्णन हरिवंश राय बच्चन जी इस तरीक़ा से, इस ढंग से किए हैं। आप लोग भी बच्चों ध्यान दीजिएगा, जहाँ कहीं भी छूटा है तो आप खुद से फिर उसको लिखने की कोशिश कीजिए, ये रिवीजन हो रहा है। ओके, मैं नवीना झा मैम अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। आप अच्छे से घर में रहिए, ज़्यादा घूमिए मत और पढ़ाई कीजिए।